जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, सारी लाइव अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल हर वक्त एक्टिव रहता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करें, क्योंकि आपके हर एक मुद्दे को उठाता हूं और इससे आपका थोड़ा सा प्यार तो मुझे मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करें, वीडियो लाइक और शेयर कर दें सभी मित्रों के साथ जो भी ऐसी अपडेट्स चाहते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सामने दो पहलू हैं। एक तो आपका जनरल ऑर्डर है और एक तरफ है आपका याची ऑर्डर। याची ऑर्डर कब हो सकता है और जनरल ऑर्डर कब हो सकता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें। और क्योंकि ये आदेश पारित होना तो 100% तय है, क्योंकि जिस तरह से अब जो मोड़ आ चुके हैं, इसके आधार पर अगर बात की जाए तो निर्णय तो आएगा 100%, ये बात तय है। और यूपीएससी 2021 भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और जो भी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि आखिर यूपीएससी 2021 वाली भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से, जो कि अब ये भर्ती का सेकंड लिस्ट का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इसके पहले हाई कोर्ट में था, जब तक हाई कोर्ट से केस लड़े गए, लेकिन हाई कोर्ट से पूरी तरह से हार मिली थी। उसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद क्या निर्णय निकल के आ रहे हैं, उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी याची बने हैं, वो तो पूरी तरह से सेफ़ हैं। मतलब ये कि जैसे कोई एग्ज़ाम देने के बाद एक कट ऑफ का गेस किया जाता है, और जो उससे बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स जिसके आते रहते हैं, तो वो 100% सेफ़ मान लिया जाता है कि हाँ भैया इनका तो होगा। उसी तरह जो याची बन चुके हैं, जिनका याची में नाम पड़ा हुआ है, तो वो 100% सेफ़ हैं, यानी कि उनको तो नियुक्ति मिलनी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी। मगर ये याची ऑर्डर आएगा या फिर जनरल ऑर्डर आएगा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब भर्ती बोर्ड इस बात का पूरी तरह से क्लियर करेगा कि कितनी सीटें, यानी कि कितनी सीटों पे भर्ती बोर्ड जो है ज्वाइनिंग दे सकता है, नियुक्ति कर सकता है। अब इसके आधार पर कि ना तो सुप्रीम कोर्ट खुद तो आगे भर्ती बोर्ड में इस चीज़ की जांच तो करेगा नहीं। भर्ती बोर्ड जो भी डेटा वहाँ पहुँचा देगा कि हाँ इतनी सीट 200, 400, 800 या जितनी भी सीटों का ब्यौरा वहाँ पहुँचाया जाएगा, लेकिन उसका भी एक प्रूफ होगा उस आधार पर कि हाँ इतनी सीटें। अब देखिए, आपने अभी एक निर्णय आया था यूपी पुलिस भर्ती पुलिस का 2018 का, भर्तियों की पोस्ट थी 41,520। इतनी ज़्यादा पोस्ट में सिर्फ 603 सीट दिखाई गई कि खाली है, जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी ही सीट दिखाई गई। लेकिन अब आपको बता दें कि 603 सीट दिखाई गई, इस वजह से वहाँ पे याची ऑर्डर आ गया, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होने की वजह से कि जो याची बने हैं, कम से कम उन्हें तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो 603 सीटों में अगर जनरल ऑर्डर कर देते, तो जितने भी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, वो एक मार्क्स के हिसाब से उनकी रैंक बन जाती, और वो 603 अभ्यर्थी शायद वो चुन लिए जाते जो कि याची थे भी नहीं। इस वजह से ऐसी स्थिति में कि जब सीटों की संख्या बहुत लिमिटेड हो, बहुत कम हो, और याचियों से भी ज़्यादा संख्या से कम सीटें हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि कोर्ट जो है वो याची आदेश पारित कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं परेशान हो जाते हैं, और फिर बाद में वो याची बनने की सोचने लगते हैं। लेकिन एक बार निर्णय होने के बाद कोई कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि अब जो निर्णय पहुंच चुका है, अभी पिछली सुनवाई जो थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा निर्णय तो नहीं आ पाया था, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ जो है इसमें हार हो जाएगी। तो हार बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, ये 100% तय है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है। और हर एक अभ्यर्थी ये बात जान ले कि सेकेंड लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं कहा जा सकता कि याची ऑर्डर होगा या फिर जनरल ऑर्डर होगा। तो इसलिए मैं आपसे तब भी अपील कर रहा था कि दोस्तों, आप लोग अपने संघर्ष को जारी रखें। संघर्ष का मतलब ये कि अगर आपको एक जगह से हार मिली है तो दूसरी जगह प्रयास जरूर करना है। लेकिन अब जब आपके सामने अब ये स्थिति क्रिएट हो चुकी है, तो अब आपके पास तो फिर वही चीज़ें बचती हैं कि आपको पछताना पड़ेगा, जो कि इस भर्ती से जुड़े नहीं हुए हैं, यानी कि जो याची नहीं बने या फिर किसी अन्य प्रकार से किसी दुविधा में रह गए फाइनली। लेकिन इस संबंध में कि अभी कहा भी नहीं जा सकता 100% सीटों की संख्या कितनी है, क्या कैसे क्या हो रहा है। तो हर चीज़ भर्ती बोर्ड के इस ब्यौरा को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई उचित निर्णय सुप्रीम कोर्ट अवश्य लेगा। लेकिन आपसे फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आपकी हर अपडेट आप तक पहुँचाने के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल आप लोगों के सामने बसाना खड़ा हुआ है। जो भी अपडेट्स होगी, जो भी जितनी जो खबर आती रहेगी, वो सारी मैं पहुँचाता रहूँगा। और ख़ास कर ये बात कि जनरल ही होगा या फिर याची ऑर्डर होगा, इसके संबंध में तो मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस आधार पर ऐसा हो सकता है। लेकिन फाइनली क्या हो सकता है वो चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट
के निर्णय के बाद ही डिसाइड हो सकता है। लेकिन ये भी बात है दोस्तों कि ऑफिशियल अपडेट थी 8,000 दरोगा की ट्रेनिंग का, तो लगभग अभी ऐसा माना जाए तो 1500 लगभग सीटें खाली हैं। अगर ऐसा होता है कि 1500 सीट खाली होने का ब्यौरा अगर दिया जाएगा तो फिर जनरल ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है 1500, और ऐसे में 1500 अभ्यर्थियों को चुनने के लिए तो एक जनरल आदेश की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली इस बात पे डिपेंड होता है कि भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से क्या वहाँ प्रस्तुत करता है। तो हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखिए। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, सबसे पहले अगर पहुँचाने का काम कोई करेगा तो वो वैकेंसी पॉइंट चैनल होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।